करते हैं। आज हम खत्म करेंगे अध्याय जो है इकोनॉमिक्स का अध्याय 14 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सदस्यों की जो है वो आज खत्म कर देंगे और 100% खत्म करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन क्या है सुनिए। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो हम बताएंगे 189 हैं। कितने हैं? 189 हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। अब 189 है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है, कैसे है। अब विश्व बैंक की बात है तो विश्व बैंक के बारे में तो पढ़ना बनता है। तो विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक की स्थापना वर्ष अगर बोले तो 1944 बता दीजिएगा, 1944 बता देंगे। अब 1944 मतलब 1944 के कौन? ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत वर्ष 1945 में हुई थी। तो यहाँ पे अगर पूछेगा आपसे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक बोलते हैं, उसी को विश्व बैंक भी बोला जाता है। और उस समय विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, याद रखिए 44 मतलब 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत वर्ष 1945 में किया गया। तो विश्व बैंक का जो है कब किया गया? तो 1945 में। अगर आपसे ऑप्शन में 1944 दे दे, ठीक है, तो 1944 में याद रखिएगा एक समझौता हुआ था, ब्रिटेन वुड्स समझौता, उसी के अंतर्गत हुआ था विश्व बैंक की स्थापना। अगर वर्ष पूछे तो 1945 ही बताना है, समझ गए? तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और बात करते हैं, विश्व बैंक प्रारंभ में दो संस्थाओं के सहयोग से बना था। दो संस्था कौन सा था? जब विश्व बैंक बनना था तो दो संस्था का सहयोग हुआ था। आगे तो IVRD का सहयोग था और दूसरा था IDA का सहयोग था। तो IDA और IVRD ये दो का सहयोग से बना था। बाद में कुछ और संस्थाएं इसमें शामिल हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या हो गए? शामिल हो गए, ठीक है ना, कुछ और संस्थाएं इसमें शामिल हो गए। इसके अगर सदस्य की बात करेंगे, देश की बात करेंगे तो 89 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 89, मतलब एक कम है, 90 हो जाता फिर, ठीक है। आगे बात करते हैं। 89 189 है सदस्य, मेंबर हैं, देश हैं, जिसमें से भारत भी एक माना जाता है। भारत का भी हिस्सा है भाई 89 में। चलिए, इसका मुख्यालय अगर पूछे किसका, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन DC बता दीजिएगा, जो कि कहाँ है? अमेरिका में है। और कहाँ स्थित है? मतलब अमेरिका में स्थित है। तो मुख्यालय पूछे वाशिंगटन DC बता दीजिएगा। और सदस्य पूछे कितने देशों का सदस्य है, तो 89 मेंबर्स हैं। अगर आपसे पूछ दे कि कितने संस्था मिलके बने हैं, तो दो संस्था, कौन कौन? IVRD और एक है IDA, दो के सहयोग से बना है। इसके स्थापना वर्ष पूछे तो 1945। किस समझौता के तहत? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत हुआ था, जो कि 1944 में हुआ था। आगे बात करते हैं। आगे सुनिए, जिसमें से भारत भी एक हमारा स्थान रखता है, ये तो हम जान गए। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय पूछे तो बताइए दिए आप, वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। जून 2023 में भारतीय मूल्य के अमेरिकी अजय बंगा, कौन है? अजय बंगा को विश्व का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो भारतीय मूल के निवासी हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, अमेरिकाई बोले जाते हैं, वो भारत मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। वहाँ कौन रहते हैं? अजय बंगा रहते हैं। अजय बंगा जो है क्या बने? विश्व के प्रमुख नियुक्त किए गए, मतलब प्रमुख बनाए गए, मतलब वहाँ के हेड बने। और कब बने? तो जून 2023 में, ठीक है। दूसरा है IMF का पूरा नाम जो है क्या है? IMF का पूरा नाम क्या है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर A, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल दीजिएगा, IMF का। अब सुनिए, यहाँ पे बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, जिसे
IMF बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IMF की स्थापना अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जैसे विश्व बैंक का हुआ था उसी के समय, याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। विश्व बैंक का भी 1945 ही माना जाता है, बस 1944 के समझौते के अंतर्गत किया गया था, वर्ष 1945 में। ये ज़रूर ध्यान रखना है। ब्रिटेन वुड्स समझौता ही हुआ था और उसी समय हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी हुआ था, IMF का भी स्थापना हुआ था। बस समय 27 दिसंबर 1945 है। ठीक है, ये आप जान गए। और चलिए जानते हैं और है कि IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान, यहाँ पे लिख दिया है और ना यहाँ है, समाधान में सहायता करना भारत का, और सुन लीजिए, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। क्या है? संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में 1990 देश जो है, मतलब मेंबर सदस्य देश, नवीनतम सदस्य अगर पूछे आपसे कि 190 जो हुआ है नवीनतम कौन है, तो अंडोरा है। अंडोरा सदस्य बना है IMF में, याद रखिएगा 190 सदस्यों में अंतिम जो है नया जो सदस्य बना था IMF का सदस्य बना है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछेगा अंडोरा किसका सदस्य बना? IMF का बना। तो अंडोरा जुड़कर कितने बन गए वर्तमान में सदस्य देश? 190 बन गए। अब IMF का अगर मुख्यालय आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो हम बताएंगे वाशिंगटन DC में ही, मतलब USA में, अमेरिका में ही है। तो हमारा विश्व बैंक का भी वाशिंगटन DC बताइएगा, IMF का भी विश्व बैंक ही बता दीजिएगा, मतलब विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC, IMF का भी वाशिंगटन DC, ऐसे याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में की जाती है, तो मतलब IMF के तहत प्रकाशित की जाती है। अब IMF तो हम पढ़ लिए, अब सुनिए इसके बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अगर जैसे पूछेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आप सुने हैं वो बताइए किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये प्रकाशित होता है भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब IMF के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ही शॉर्ट फॉर्म है, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं IMF, तो उसी द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, आउटलुक रिपोर्ट होता है। अब इसकी बात करें तो विश्व बैंक की, जबकि विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, तो दोनों का अलग अलग है। IMF क्या करेगा, क्या प्रकाशित करेगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट करेगा, और विश्व बैंक क्या करेगा मेरा? तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करेगा। ठीक है, विश्व में कितना विकास हुआ, डेवलप हुआ, उसकी बात हो रही है। देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ रहे हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बैंक उंक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ना तो बनता है। सातवां प्रश्न, सातवां बोल रहा हूँ, चौथा प्रश्न, ऋण प्रदाता एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है? तो किसके द्वारा प्रशासित है? ठीक है, बताइएगा। मतलब ऋण प्रदाता एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि किस एक के द्वारा प्रशासित है? मतलब इसका आंसर होगा ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक भी बोलते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर, क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम विश्व बैंक भी बोलेंगे, आगे चल के हो जाता है। ठीक है, विश्व बैंक के नाम से भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रकाशन 1945 में ही हुआ था। चलिए डिटेल की बात करते हैं। वर्ष 1960 में, क्या है, वर्ष 1960 में स्थापित ऋण प्रदाता एजेंसी, जिसे IDA बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। वर्ष 1960 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1960 में स्थापित
ऋण प्रदाता एजेंसी, एक ऋण प्रदाता एजेंसी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को ही। जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा क्या होता है, प्रशासित संस्था है। शासित संस्था है मतलब IDA, और एक है IBRD। ये दोनों के सहयोग से ही ना विश्व बैंक बना है ना? वही तो यहाँ पे कह रहा है। तो प्रशासित किसके द्वारा है ये दोनों, बताइएगा? तो ये दोनों है विश्व बैंक से। मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा क्या है, प्रशासित संस्था है। अब सुनिए, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक समूह 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। हम तो 2 ही पढ़े थे, 5 से मिलकर बना है। पहला है पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे IBRD बोलते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA बोलते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC बोलते हैं। चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे MIGA बोलते हैं। निवेश संबंधी विवादों से निपटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसे ICSID बोलते हैं। क्लियर हो गए? ये 5 एजेंसी मिलकर विश्व बैंक की स्थापना करते हैं, मिलकर संस्था जो है चलाते हैं। बस इतना ध्यान रखना। कौन कौन? IBRD, IDA, IFC और MIGA, ठीक है। और एक है हमारा 5वां ICSID, मतलब निवेश, आई से इन्वेस्टमेंट, है ना। 5वां प्रश्न को ध्यान से सुनना होगा थोड़ा सा, कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था, विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। मतलब गरीबी से मुक्त करने हेतु, अमीर बनाने के लिए, समझ गए, सहायता प्रदान करती है। तो किसके तहत करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से करती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास माध्यम से करती है, मतलब IDA। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जिसे IDA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IDA बोलते हैं। IDA की स्थापना जो है विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने, उत्पादकता में वृद्धि करने तथा अल्प विकसित देशों में जीवन निर्वाह के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से की गई है। समझ गए? मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास जो संघ है IDBA मैंने बोला, IDA, इसकी स्थापना जो है विकासशील देशों में किया जाता है। इसकी स्थापना की जाती है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। जो बड़े अमीर होते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए होता है। अल्प विकसित जो देश है उसके जीवन निर्वाह के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, उन्नत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए देते हैं। यही उद्देश्य है IDA का। ठीक है, ये आप जान गए। और भी जानना है तो सुनिए, इसे जो है विश्व बैंक की ऋण देने वाली उदार खिड़की कहा जाता है। ठीक है, उदार खिड़की कहा जाता है, लिबरल विंडो कहा जाता है। ठीक है, लिबरल विंडो कहा जाता है। तो ऋण देने वाली उदार खिड़की लिबरल विंडो कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो आप जान लीजिए, 5 को अगर याद है, चीन है, रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। तो याद रखना है, ये सब जो हैं 5 संघाई संगठन का सदस्य हैं, जिसमें आपको वियतनाम ऑप्शन में नहीं दिखा होगा, और यही आंसर आपका होगा क्योंकि नहीं पूछा। अब देखिए, इसमें इंडिया नहीं है, अमेरिका नहीं है, चीन और रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। ठीक है, तो संघाई 5 इसलिए नाम पड़ा। संघाई 5 का संगठन की स्थापना अगर वर्ष पूछे तो 26 अप्रैल 1996 बताइएगा। क्या बताइएगा? 1996 बताएंगे। 1996 में हुआ था। 5 देश मिलकर हुए थे, 5 देश के द्वारा किया गया था, जिसमें चीन आपका तो याद हो गया होगा। चीन तो भाई रहेगा ही, संघाई नाम है तो चीन होगा ही। रूस जरूर होगा, चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे याद रखिएगा। स्थान के को है, स्थान के को याद रखिएगा। तो स्थान हम 3 को याद रखेंगे। कौन कौन? तजाकिस्तान याद रखेंगे, कजाकिस्तान याद रखेंगे और किर्गी स्थान रखेंगे। तो कितने हो गए? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये 3 सदस्य तो संघाई सदस्य हो गए, और चीन और रूस हो गए। 5 हो गए कि नहीं? 3 स्थान याद रखिएगा और 2 चीन और रूस को याद रखिएगा।
तो संघाई के कितने सदस्य? 5 सदस्य। मिलकर क्या बना? संघाई 5 बन गया। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996। ठीक है, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलना चाहिए क्योंकि इसमें याद करना था, सुनना था। 15 जून 2001 की बात करते हैं अब। 15 जून 2001 के बाद यह संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। जब शुरुआत हुआ था तो संघाई 5 के नाम से, क्योंकि 5 सदस्य थे, 5 देश थे मिलकर बने थे। चीन, रूस तो 2 हो गए, और आपका स्थान 3 को याद रखिए, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि 15 जून 2001 जब आता है, उसके जैसे ही एक होता है उसके बाद यह संघाई सहयोग संगठन के नाम से हो जाता है, जिसे शॉर्ट में एससीओ के नाम से जानते हैं। एससीओ के नाम से जानते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन को ही एससीओ बोला जाता है, और ये 15 जून 2001 के बाद हो जाता है। वर्ष 2017 में चलिए, तो वर्ष 2017 में 17वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत व पाकिस्तान को सदस्य राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जब 5 था तो 5 थे, बाद में एससीओ जब हुआ तो उसमें भारत पाकिस्तान भी आ गया था, जो कि 2017 के डेट याद रखिएगा उस समय। और ये 17वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में जो है सदस्य राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। मतलब भारत और पाकिस्तान भी सदस्य राज्य का दर्जा मिल गया था संघाई सहयोग संगठन में, 17वां जब सम्मेलन हुआ था उसमें। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? इसके एससीओ के मतलब संघाई सहयोग संगठन के, तो हम बताएंगे 9। अब 9 हो गए हैं तो 9 चलिए। तो आगे तो एक बात जान लीजिए कि 5 तो ऊपर थे और भारत और पाकिस्तान हो गया था तो 7 हो गया था, है ना। 5 2 7 हो गए। अब वर्तमान में 9 हैं, तो 9 में नवीनतम सदस्य अगर देखा जाए तो हमारा ईरान है ना, ईरान है, याद रखिएगा। इसका सचिवालय अगर बात करें तो बीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा। अब बताइए बीजिंग में इसका जो है स्थित है क्या सचिवालय? किसका? एससीओ का, मतलब संघाई सहयोग संगठन का। अब देखिए 8वां जो है कौन सा सदस्य बताइए, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए। तो बताइए कितने सदस्य हैं? तो हम जानते हैं 9 हैं, जिसमें से हम पढ़ लिए ईरान तक। तो एक और जोड़ा था उज्बेकिस्तान। तो 4 स्थान हो गए, याद रखिएगा 4 स्थान मिलकर 4 स्थान मिले, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और हमारा ईरान, ये जो है मिलकर बने थे संघाई सहयोग संगठन। अब देखिए अगर पाकिस्तान को जोड़ लेते हैं तो मान लीजिए स्थान जो है, ये स्थान जो देख रहे हैं कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे। कैसे? 5 तो स्थान ही मिलके हो गया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपका उज्बेकिस्तान और एक आपका पाकिस्तान, ये मिलकर जो है ये हो गए, मिल गए। और दूसरा ईरान, भारत, चीन और रूस, ये 3 एक तरफ कर दीजिए। समझिए स्थान वाले लोग ज़्यादा हैं इसमें, किसमें? सहयोग जो है संगठन में, संघाई सहयोग संगठन में। तो टोटल अभी वर्तमान में 9 है। भूलिएगा नहीं, ये याद करवाने के तरीके से मैंने कोशिश किया, याद हुआ तो अच्छी बात है। चलिए 7वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ब्रिक्स, ठीक है, का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है मतलब VRICS, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। और सदस्य नहीं है तो मतलब देखिए ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया याद रखिए, सी से चीन रखिएगा और एक अफ्रीका, साउथ अफ्रीका रखिएगा। समझ गया? तो ये हो गए हमारे सदस्य, जिसमें से ब्राजील तो है ही, रूस भी है और चीन भी है, लेकिन इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए। अब चलिए बात करते हैं वर्ष 2009 की बात करते हैं। वर्ष 2009 में चलिए मिलते हैं हम लोग, मतलब पीछे बैक करते हैं हम लोग। वर्ष 2009 में 4 देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक, जिसे ब्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रिक है, बाद में ब्रिक्स होगा, है ना। आप जानते हैं VRIC, ये 4 सदस्य मिलकर बनाए थे, समझ गए। ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जिसमें से B से ब्राजील हो गया, R से रूस हो गया, I से इंडिया और C से चाइना, ये 4 लोग बने थे। वर्ष 2009 की बात हो रही है, उसमें आर्थिक संगठन जिसे ब्रिक के नाम से जानते थे, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 4 देश कौन कौन? ब्राजील, रूस, भारत और चीन मिलकर किए थे।
कब? वर्ष 2009 में। उसका नाम पहले क्या था? ब्रिक नाम था। ब्रिक्स कब होगा? तो चलिए आगे बताते हैं। वर्ष 2010 की बात करते हैं। तो वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के पश्चात इसका नाम ब्रिक्स हो गया। मतलब जैसे ही दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया वैसे ही ब्रिक के जगह पे एस लग गया, ब्रिक्स हो गया, मतलब साउथ अफ्रीका लग गया। तो दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया था। कब जुड़ा? वर्ष 2010 में। और 10 में जुड़ते ही ब्रिक क्या हो गया? ब्रिक्स में बदल गया। और चलिए जानते हैं, ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डन मैन सैक्स के जिम ओ नील द्वारा किया गया था। तो याद रखना है कि 2001 में ही जो है ब्रिक्स जो शब्द सुनते हैं उसका जो है उच्चारण कहिए, या पहली बार बोला गया था तो गोल्डन मैन सैक्स के जिम ओ नील द्वारा बोला गया था। गोल्डमैन है, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स नाम है। गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ नील द्वारा क्या कहा गया था? उच्चारण कहा गया था, पहली बार बोला गया था, पहली बार प्रयोग किया गया था ब्रिक्स शब्द का। ये जरूरी, ये पूछता है इसलिए, देखे पूछेगा ये सब। अब चलिए, मिस्र हो गए, ईरान हो गए, सऊदी अरब हो गए, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात हो गए, इथोपिया हो गया और अर्जेंटीना के ब्रिक्स में जो है शामिल होने से, इसमें शामिल अगर देशों की सदस्य संख्या बोलें तो 5 से बढ़कर 11 हो गया। और इनकी पूर्णतः सदस्यता जो है 1 जनवरी 2024 से जो है प्रभावी हो गई। मतलब 1 जनवरी 2024 से जो हैं ये सब जो सदस्य हैं सब जुड़ गए। पहले 5 थे, अब मतलब शुरू में 4 थे, फिर 5 हो गए, अब 5 हो के ब्रिक्स हो गए। अब ब्रिक्स के अब सदस्य जो बढ़े वो बढ़ के 11 हो गए। 11 हो गए कौन कौन? मिस्र हो गए, ईरान हो गए, सऊदी अरब हो गए, संयुक्त अरब अमीरात हो गए, इथोपिया हो गया और अर्जेंटीना। ये सब जो है ब्रिक्स के शामिल हो गए, ब्रिक्स के सदस्य बन गए। और कितने टोटल हो गए वर्तमान में? 11 हो गए। ऐसे याद देखिए, अभी मतलब सदस्य कितने बढ़कर हो गए? 11 हो गए। और सदस्यता सबको कब मिली? 1 जनवरी 2024 को मिला था सदस्यता। 8वां प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न क्या है सुनिए। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है का पूर्ववर्ती नाम था। तो विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? बता सकते हैं? पहले किस नाम से जाना जाता था? मतलब पहले पूर्व मतलब पहले। तो ऑप्शन नंबर बी गैट, GATT बोलिएगा, गैट। अब गैट के नाम से जानते थे तो चलिए हम जानते हैं। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोला जाता है शॉर्ट में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम जो है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समान समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसे हम गेट बोलते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। अर्थात गैट के नाम से जाना जाता है। गैट कहिए, GATT कह दीजिए, गैट कह दीजिए। देखिए, इसकी स्थापना पूछे तो 1948 बता दीजिएगा। इसका गैट का फुल फॉर्म पूछ दे तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक बोलिएगा, ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक बोल दीजिएगा, जो कि बाद में जाके WTO बन जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो वर्ष 1995 में हुई मार्केस संधि, एक मार्केस संधि हुआ था। मार्केस संधि के द्वारा इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम परिवर्तन करके WTO बोल दिया गया। क्या बोला गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। और ऑर्गेनाइजेशन का कार्य विस्तार हुआ, समझ गए। और इसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन ही बोला जाता है। तो आपसे पूछ सकता है WTO की स्थापना अगर पूछे तो 1995 बता दीजिएगा। अगर गैट का बोले तो बताइएगा 1948 बता दीजिएगा। और WTO का फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, 9वां प्रश्न क्या है बताएंगे। तो 9वां प्रश्न सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क कहते हैं, क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं, का सदस्य नहीं है। अब सार्क का सदस्य कौन नहीं है इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो कंबोडिया आपका सार्क का सदस्य नहीं होगा, भारत होगा।
हमारा पाकिस्तान होगा, अफ्रीका होगा, सॉरी नेपाल होगा। तो सार्क में नेपाल तो होगा क्योंकि इसका जो है सार्क का कहाँ है, काठमांडू ही है कि नहीं? मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है, इसलिए सार्क तो नेपाल होगा ही। अब बात करते हैं कैसे, तो सुनिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ में, जिसे हम शॉर्ट में सार्क बोलते हैं, तो सार्क की स्थापना अगर पूछे दिसंबर 1985 बता दीजिएगा। कहाँ किया गया, ढाका में किया गया। समझ गए, कहाँ किया गया, ढाका में किया गया। लेकिन इसका मुख्यालय अगर पूछे तो काठमांडू बता दीजिएगा। कहाँ बताइएगा, काठमांडू। सार्क का अगर मुख्यालय पूछे, काठमांडू। इसके जो है सदस्य राष्ट्र कौन कौन है, तो सार्क का है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एकदम बांग्लादेश है क्योंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना अगर पूछे तो हम बताएंगे 1985 में हुआ था। कहाँ, ढाका में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ये जरूर ध्यान रखना है। और इसके सदस्य पूछेगा तो हम बताएंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो हैं हमारे इसके सार्क के सदस्य हैं। किसके हैं, सार्क के सदस्य हैं। तो इसमें आपको बाहरी अमीर वाले जो अमीर वाले क्या, अमीर वाले जो व्यक्ति हैं वो नहीं दिखेंगे, मतलब अमीर वाले देश नहीं दिखेगा, व्यक्ति नहीं, अमीर वाले देश नहीं इसमें दिखेंगे। जो भी दिखेंगे मध्यम वाले, अफगानिस्तान दिखेगा, बांग्लादेश दिखेगा, भूटान दिखेगा, भारत हमारा दिखेगा, मालदीव दिखेगा, मतलब मालदीव होगा, नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा, श्रीलंका होगा, क्योंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन बना था जिसे सार्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका, ये सब हमारे दक्षिणी क्षेत्र में, इसलिए समझ के ऐसे याद कर लीजिएगा। मुख्यालय काठमांडू, स्थापना 1985। ये 10वां प्रश्न जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, सुनिए, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि जिसे स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, सेफगार्ड है, मैकेनिज्म है, याद रखिएगा, उसी को विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि कहते हैं। अब क्रियाविधि जो आप देख रहे हैं, मुहावरा विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि, मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्रायः चर्चा में आता रहता है। अब चर्चा में आते रहता है, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि, ये मुहावरा है, ये बताइए कि बताएंगे किस रूप में आते रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन में आता रहता है, ये मुहावरा चर्चा में आता रहता है, WTO, ठीक है। चलिए विशिष्ट जानकारी को हम जानते हैं। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि, ठीक है, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि जिसे SFM बोलते हैं। SFM शब्दावली जो है विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्यों के संदर्भ में चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय रहा है, क्यों रहा है, अब और जानते हैं। यह जो है विकासशील देशों के लिए एक सुरक्षा उपाय है, ठीक है। WTO जो है क्या है, एक विकासशील जो देश है उसके लिए सुरक्षा उपाय है, जो विशेष उत्पादों की अवधारणाओं के अतिरिक्त है। इससे विकासशील देश अपने हितों की रक्षा कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, हितों की रक्षा, स्वयं की रक्षा कर पाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की चीज है कि क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संगठन जो है सबसे पहले गठित हुआ था, तो सबसे पहले गठित हुआ था, तो देखिए IMF पढ़े हम लोग, FAO है, ILO है और WHO है। तो यहाँ पे देखिएगा 1919 में आगे हुआ था, यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए था, गलती हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हुआ था, ILO सबसे पहले हुआ था। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ था 1948 में, तो ये लास्ट में हुआ था विश्व स्वास्थ्य, मतलब WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे अंत में हुआ था, याद रखिए 1948 में हुआ था। और लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मैंने बताया था 1945 में हुआ था, और इसी समय 1945 में विश्व बैंक की स्थापना भी हुई थी। और खाद्य एवं कृषि जिसे FAO, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, FAO मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था। तो 1945 में दो का हुआ, IMF का और FAO का, दो का हुआ था। लेकिन ILO जो है जिसे हम श्रम संगठन बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबोरियल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, लेबर बोलिए, लेबर्स, ठीक है, इसका 1919 में हुआ था, सी का,
तो इसलिए सी होगा, ये गलत हो गया, सी आंसर। चलिए 12वां प्रश्न और वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन क्यों है कि G20 समूह 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है। इसे जो है किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रतिनिधित्व होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, देश के प्रमुखों के द्वारा किया जाता है G20 का। सही बात है, G20 हुआ है। G20 के स्थापना वर्ष अगर पूछे तो 1999 बताना है। क्या बताना है? 1999, 1999 बता देना है में की गई, जिसे राज्यों के प्रमुख, जो राज्य के प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुखों के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। मतलब प्रमुखों के द्वारा जो हैं, फेमस जो हैं, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। हेड जो हैं उनके द्वारा किया जाता है G20 का, याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके स्थापना वर्ष पूछे तो 1999 बताइएगा। वर्ष 2023 तक G20 में 19 देश जो हैं शामिल थे। ठीक है, 19 देश थे, याद रखना है। तो 19 देश कौन कौन थे? तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया गणराज्य, मतलब कोरिया गणराज्य, मैक्सिको हो गया, रूस हो गया, सऊदी अरब हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, तुर्की हो गया। देखिए यहाँ पे सोवियत संघ भी दे देगा रूस के जगह पे, तो गलत नहीं कर गया। तुर्की हो गए, यूनाइटेड किंगडम हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ये सब जो है हमारा G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं और जुड़े हुए हैं लोग हैं। जुड़ा हुआ मतलब देश है, याद रखिएगा। और 2 क्षेत्रीय निकाय हैं जो कि यूरोपीय संघ और अफ्रीकीय संघ शामिल हैं। तो 2 क्षेत्रीय अगर निकाय पूछेगा कौन कौन है, तो हम बताएंगे यूरोपीय संघ और अफ्रीकीय संघ। किसमें? G20 में। ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं 2 क्षेत्रीय निकाय जो है G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन? यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ। अगर बोल दें कि कितने सदस्य हैं बताइए, वर्ष 2023 में G20 का जो है कितने सदस्य थे 2023 में? तो 19 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? तो हम बताएंगे अर्जेंटीना 1 हो गया, ऑस्ट्रेलिया 2 हो गया, ब्राजील 3 हो गया, 4 कनाडा, 5वां चीन, 6ठा फ्रांस, 7वां जर्मनी, 8वां हमारा भारत, इंडोनेशिया 9वां हो गया, इटली 10वां, 11वां जापान हो गया, 12वां कोरिया गणराज्य हो गया, 13वां मैक्सिको हो गया और 14 रूस हो गया, सऊदी अरब जो है 15 हो गया, दक्षिण अफ्रीका हमारा 16 हो गया, तुर्की 17 हो गए, यूनाइटेड किंगडम 18 हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा 19 हो गया। और 2 क्षेत्रीय निकाय हैं, यूरोप संघ और अफ्रीकीय संघ भी शामिल होते हैं। अगर दोनों के इसको जोड़ देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, लेकिन ये क्षेत्रीय निकाय अलग करिए, संघ में है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, ऐसे 19 बताइएगा, देश पूछे 19 बताइएगा, और क्षेत्रीय को जोड़कर पूछे तो हम बता देंगे 21। ठीक है, 13वें प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। समझ गए? इसी को विश्व बैंक ही बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, विश्व बैंक को ही बोलते हैं। इसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं तो इसे फास्ट पढ़ेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक बोलते हैं, द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा या विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO बोलते हैं, जिसे वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट प्रकाशित करता है, हम जानते हैं। जबकि IMF को अगर बात करें, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, IMF। ठीक है, IMF, ये भी जान गए। अगर बात करें 14 प्रश्न का, तो UNSC का तात्पर्य क्या है? UNSC, UNA मतलब संयुक्त राष्ट्र, आपको याद आ गया, UNA। AC क्या होगा बताइए? तो AC होगा यहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, AC हो गया सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी हो गया ना, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। तो UNA, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सुनिए, UNSC का क्या है? यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, एस से सिक्योरिटी और सी से काउंसिल का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। यह परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र का
यूएनए का, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, 5 एकदम फिक्स हैं अस्थायी, कौन-कौन है कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो आगे चलिए, ठीक है? 5 अस्थायी होते हैं या 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। अस्थायी में ही अच्छा भारत क्या आता है? अस्थायी में आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब 5 ही अस्थायी में है, पाँचों याद रखना होगा। बताइए कौन-कौन? पढ़े होंगे बहुत बार, फिर मैं बताऊँगा बाद में। अब देखिए गैट की बात करते हैं, तो गैट तो हम पढ़े थे, है ना? गैट पढ़े थे। चलिए गैट पढ़े थे मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक मतलब टैरिफ्स एंड ट्रेड्स या ट्रैफिक एंड ट्रेड बोल दीजिए। टैरिफ्स एंड ट्रेड बोल दीजिएगा, ठीक है? तो गैट का तात्पर्य क्या है? तो गैट का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफस एंड ट्रेड होता है। क्या होता है? टैरिफस एंड ट्रेड होता है। ऊपर मैंने ट्रैफिक पढ़ लिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? टैरिफस होगा, थोड़ा सा ट्रैफिक आदत मुंह पे बन गया ना, तो जल्दी बोला जाता है जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, है ना? ट्रैफिस है, ठीक है? ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो गैट का तात्पर्य ही होता है प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौता। गैट का मतलब होता है समान रूप से समझौता होना चाहिए। गैट का फुल फॉर्म पूछेगा तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिस एंड ट्रेड बताइएगा, ठीक है? से है। वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन ही कर दिया गया, जिसे डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। बस याद रखिए कब किया गया? 1995 को कर दिया गया। तो स्थापना वर्ष डब्ल्यूटी का 1995 में बोला जाता है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संगठन जिसे डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, संगठन की दोहा चक्र क्या है? दोहा चक्र की वार्ता में केंद्रीय विषय रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट विषय कौन सा रहा है, केंद्रीय सेंटर पे कौन रहा है विषय? तो हम बताएंगे कृषि से संबंधित विषय रहे हैं। अब कृषि से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो ये कब की बात हो रही है तो सुन लीजिए। विश्व व्यापार संगठन की दोहा जो वार्ता चक्र है, बातचीत जो चक्र है, चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय जो है कृषि सब्सिडी और कृषि आयात संबंधी नियमों का है। और दोहा दौर की जो है शुरुआत वर्ष 2001 में हुआ था। 2001 से दोहा दौर की शुरुआत हो गई है। अगर बात करेंगे 17वां प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है ट्रिम्स का अर्थ है। तो ट्रिम्स का अर्थ क्या होता है बताइएगा? तो ट्रिम्स का अर्थ होगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है? मेजर्स होंगे, ये हमारे ट्रिम का फुल फॉर्म हुए, अर्थ हुए। अब यहाँ पे सुन लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ट्रिम्स का मतलब होता है कि मतलब होता है टी से ट्रेड होता है, आर से रिलेटेड होता है, ठीक है? आई से इन्वेस्टमेंट होता है, आई एम से मेजर्स, आईएस लगा हुआ मेजर्स होता है। तो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स फुल फॉर्म अगर पूछे ट्रिम का तो बता देना है। यह जो है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक समझौता है। किसके अंतर्गत? डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक समझौता माना जाता है। कौन? ट्रिम्स। याद रखना है जो व्यापार से संबंधित निवेश उपायों से संबंधित है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है? 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि एफएओ का पूरा नाम क्या है? तो एफएओ का पूरा नाम अगर पूछे तो आप बताइएगा डी, खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या बताइएगा? खाद्य एवं कृषि संगठन बता दीजिएगा। अब खाद्य एवं कृषि संगठन है तो इसका चलिए हम जानते हैं। तो एफएओ का पूरा नाम पूछे खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन का, जिसे एफएओ शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप बताइए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, तो ध्यान रखना होगा। इसकी स्थापना बोले एफएओ का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर का, तो बताइएगा 1945 में हुआ था, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तथा इसका मुख्यालय अगर पूछे एफएओ का मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन का, फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन का, तो बताइएगा रोम। क्या बताइएगा? रोम। इससे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। रोम कहाँ है? इटली में। तो इटली में रोम जो स्थित है वहाँ किसका मुख्यालय है? तो एफएओ का है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। इसका मुख्य कार्य क्या है बताइएगा? एफएओ का खाद्य एवं कृषि संगठन का, तो बताइएगा वैश्विक
भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अगर मान लीजिए कहीं भुखमरी बढ़ गई है तो उसको दूर करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा अंतर्राष्ट्र की तरफ से, तो वही कहा गया है। ठीक है, अगर बात करें 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न है संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? अस्थायी सदस्य कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। ठीक है, कौन है? चीन है, फ्रांस है, ठीक है, रूस है, यूके है और अमेरिका है। तो ये हमारे जो हैं संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। मैंने बोला था कि अस्थायी सदस्य बताइए, अस्थायी सदस्य 5 पूछा था मैंने, आपने कमेंट बॉक्स में नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो 5 सदस्य पूछे तो बताइएगा चीन, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका। ठीक है, तो 5 सदस्य का कमेंट जरूर भरा रहना चाहिए, सब लोग को बोल रहा हूँ। अब चीन है, बड़ा है, फ्रांस है, रूस है, यूके है, अमेरिका है, इतना बार बार बोल चुका हूँ, यूके, अमेरिका। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। 5 अस्थायी में हमारा भारत आता है, और 10 अस्थायी का अगर कमेंट बॉक्स में करिए तो करिए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनएससी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं ना, इंडियन नेशन है। चलिए आगे, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अगर पूछे, जिसे यूएनएससी बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। तो यूएनएससी का काम क्या था? जैसे भारत पाकिस्तान का हो गया, तो उसमें क्या करने का काम है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे, इसके लिए है। इसके अगर टोटल सदस्य पूछेंगे तो 15 बता देना है, और बांटा गया है कि 10 अस्थायी बांटा गया है और 5 अस्थायी बांटा गया है, मतलब 10 जो है अस्थायी बांटे गए हैं और 5 जो है अस्थायी सदस्य बांटे गए हैं, जिसमें से आप जान गए, चीन जान गए, रूस जान गए, ठीक है, चीन जान गए, रूस जान गए, यूके जान गए, अमेरिका जान गए, फ्रांस जान गए, है ना, 5 सदस्य। ठीक है, तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन? रूस, यूके, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारा फ्रांस है। देखिए, ब्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर से पढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय अगर पूछे तो संघाई बताइएगा। कहाँ बताइएगा? संघाई। संघाई के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, पढ़ दिए संघाई। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं न्यू बैंक डेवलपमेंट का। तो सुनिए, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? संघाई। संघाई कहाँ है? चीन में, ये हम जानते हैं, जो है चीन में स्थित है, ये हम जान गए। इसे फोर्टलीजा, ठीक है, फोर्टलीजा घोषणा पत्र, जिसे ब्राजील के द्वारा जो है क्या किया गया है? स्थापित किया गया था। तो ब्राजील के द्वारा यह स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? फोर्टलीजा घोषणा पत्र जो है स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? इस घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना। क्या करना? ऋण प्रदान करना, यही है। अच्छा, 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न क्या है? तो 21वां प्रश्न है, एशियाई अवसंचारण निवेश बैंक, जिसे एशियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे AIIB, इसका फुल फॉर्म पूछता है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का, जिसे हम शॉर्ट में AIIB बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ए से एशियन हो जाएगा, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, आई से फिर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और बी से बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इसलिए बोलना जरूरी था, हम करवा दिए। अब क्वेश्चन सुनिए कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? मतलब AIIB का बताइए कौन सा सही है? तो हम बताएंगे AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। कितने हैं? 80 से अधिक राष्ट्र सदस्य हैं, मेंबर हैं 80 से अधिक। अब यहाँ पे पढ़ते हैं तो सुन लीजिए, AIIB जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऐसे बोलिए, ने जो है 57 संस्थापकों मेंबर या सदस्य के साथ वर्ष 2016 में
अपना संचालन शुरू किया था या शुरू किया? तो आपसे पूछेगा कि 2016 में क्या किया था? तो अपना संचालन शुरू किया था, मतलब शुरुआत किया था। किसका शुरुआत किया था? तो एआईआईबी का शुरुआत किया था, जो कि कितना सदस्य मिलकर किए थे? तो 57 सदस्य मिलकर इसका संस्थापना किए थे। ठीक है। आगे सुनिए, सितंबर 2023 की बात करते हैं। कब करते हैं? सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं। 23 तक जो है इसके सदस्य देशों की कुल संख्या पूछे तो 109 बता देना। क्या बताना है? 109 है, जो कि क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय सदस्यों में विभाजित किया गया है। मतलब कितने सदस्य हैं? तो 109 सदस्य हैं, जो कि बाँटा गया है क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय क्षेत्रों में बाँट दिया गया है 109 में से। एआईआई का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। बीजिंग मतलब चीन। आपसे पूछेगा एआईआईबी का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में स्थित है। वर्तमान में चीन जो है 30.71% मत जो हिस्सेदारी है, जिसे हम 26.57% बोलेंगे, के साथ इसका सबसे बड़ा तथा भारत का 8.62 मत हिस्सेदारी 7.59 के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हो गया है। कौन है शेयरधारक? दूसरा हो गया है। इसकी अधिकृत पूंजी जो है 100 अरब डॉलर है। कितना है? 100 अरब डॉलर माना गया है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, क्वेश्चन और है, 22वां क्वेश्चन है आपके पास। आसियाना। आसियाना इसके लिए है। आशियाना का नाम सुनेंगे, आशियाना भी है, इसका मुख्यालय भी बताएंगे आपको। तो आशियाना आगे बताइए किससे है? तो आशियाना ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो कि आशियाना का फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, समझ गए? तो देखिए आगे बात करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संघ का गठन जो है बैंकॉक घोषणा के द्वारा 8 अगस्त 1967 में किया गया था। तो कब किया गया था? 1967 में किया गया था। कब? 8 अगस्त 1967 में। इसी के द्वारा जो है बैंकॉक घोषणा के द्वारा किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ का गठन की बात कही गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आशियाना में कुल कितने हैं? तो 10 सदस्य हैं, 10 मेंबर हैं। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? जकार्ता है। तो किसका जकार्ता है? तो हम बताएंगे आशियाना का। आशियाना का मुख्यालय पूछे कितना? तो हम बताएंगे 10 मेंबर के साथ है। मुख्यालय इसका जकार्ता है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में स्थित है आशियाना। चलिए, प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न क्या है? सुनिए, निम्न में से कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है तो सिंगापुर जो है हमारा यूरोपीय सदस्य का संघ नहीं है, ग्रीस है, स्वीडन है और बुल्गारिया है। अब चलिए अब जानते हैं। तो सुनिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात हो रही है, जिसे यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी कही है, जिसे ईईसी का नाम सुने होंगे, है ना? ईईसी का नाम सुने होंगे, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ईईसी का बात करें तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, जिसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहा जाता है। अथवा यूरोपीय समुदाय की स्थापना वर्ष अगर पूछे तो 1957 बता दिएगा। 1957 में हुआ था। किसकी? ईईसी का स्थापना हुआ था। और स्थापना में रोम की संधि के अंतर्गत की गई थी। रोम की संधि हो रही थी। रोम कहाँ है? इटली में। इटली में जो है संधि हो रही थी। ठीक है, उसके अंतर्गत ये किया गया था, ईईसी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1995 मतलब 1995 से यह यूरोपीय संघ मतलब यूरोपीय यूनियन ईयू, ठीक है, यूरोपीय यूनियन कहलाता है। मतलब पहले क्या था? यूएन कहलाता है। मतलब 1957 तक जो था ईईसी था। ठीक है, मतलब यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। बाद में 1995 में मतलब 1995 में ईयू कहलाने लगा, मतलब यूरोपियन यूनियन कहलाने लगा। कब कहलाया? 1995 में। और चलिए, वर्तमान में इसके सदस्यों की अगर संख्या पूछे तो 27 बताइएगा। किसका? तो हम बताएंगे ईयू का। ठीक है, अब जैसे ब्रेजिक्स्ट के पश्चात ये कितने हो गए? 27 मेंबर हो गए। क्रोएशिया जो है इसका नवीनतम सदस्य है। नवीनतम सदस्य किसका है? तो हम बताएंगे ईयू का नवीनतम सदस्य है। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछे ईयू का तो बताइएगा। ठीक है, ब्रुसेल्स है। यहाँ पे सुनिए, तो अगर पूछे इसका मुख्यालय तो ब्रुसेल्स बता दिएगा। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में है। तो बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स है उस किसका मुख्यालय है? तो क्रोएशिया का मुख्यालय, मतलब क्रोएशिया बोल रहा हूँ। किसका मुख्यालय है? तो ईयू का मुख्यालय है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। विश्व पटल पर जो है यूरोप की साझी
मुद्रा यूरो प्रचलन में है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि विश्व पटल पर जो है यूरोप की साझी मुद्रा यूरोप प्रचलन में है। 24 क्वेश्चन नंबर है 24 है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद जो है किन देशों के समूह को कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद जो है किन देशों के समूह को कहा जाता है, तो हम बताएंगे आसियाना को कहा जाता है। सुनिए कि यह एक जो है व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है, ठीक है, जिसे औपचारिक रूप से वर्ष 2012 से प्रारंभ किया गया। कब किया गया था? 2012 से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है 10 आसियाना देशों और इसके मुक्त व्यापार समझौता जिसे FTA के भागीदारी सदस्यों के बीच व्यापार नियमनों को उदार एवं सरल बनाना है। आगे चलते हैं, 25वां प्रश्न क्या है सुनते हैं। 25वां प्रश्न है ओपेक। ओपेक पढ़े होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे ओपेक बोलते हैं, OPEC बोलते हैं, का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? तो किस पर विशेष बल है? ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों पर, मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, ये दोनों पर है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को वर्ष 1960 में, कब? 1960 में बगदाद, मतलब इराक में बगदाद है, बगदाद में संस्थापित किया गया। संस्थापित कहिए, स्थापित किया गया क्या? ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ये। इसके संस्थापना जो है, या इसके संस्थापक यहाँ पे बात करते हैं। इसके संस्थापक सदस्य राष्ट्र अगर पूछेगा तो हम बताएंगे ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब तथा वेनेजुएला, ये सब थे। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की बात करें ओपेक। ओपेक को अगर वर्ष पूछे कब? 1960 में बगदाद में इसको क्या किया गया? संस्थापित किया गया, मतलब बगदाद में स्थापित किया गया। इसके सदस्य हैं, ईरान का नाम सुनेंगे, इराक का नाम सुनेंगे, कुवैत का नाम सुनेंगे, सऊदी अरब का नाम सुनेंगे और वेनेजुएला का नाम सुने होंगे। ये सब जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का सदस्य हैं, याद रखिएगा, जो कि संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है 12 है। क्या है? 12 है। तो ओपेक का अगर पूछेगा मुख्यालय, तो ओपेक का मुख्यालय बताएगा वियना। वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में वियना है, वहाँ इसका जो है क्या है? मुख्यालय है। किसका? ओपेक का। 26वां प्रश्न की बात करेंगे। 26वां प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके सार्क बोलते हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि सार्क का, जैसे ओपेक का फुल फॉर्म पूछेगा तो बता दीजिएगा। सार्क का फुल फॉर्म पूछेगा तो सार्क का मतलब एस माने साउथ, ए माने एशियन, ए माने एसोसिएशन, आर माने रीजनल, मतलब फॉर रीजनल, और सी माने कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई थी, यही पूछा। मतलब अगर आपसे सार्क का फुल फॉर्म पूछेगा तो बता दीजिएगा, इन्हें पूछेगा तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन बताएगा, जैसे ओपेक का हम पेट्रोलियम से संबंधित है। तो बताइएगा सार्क का अब स्थापना कब हुआ, ये पूछती है आपसे, तो सी बताइएगा 1985 में, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे 1985 में। अब 1985 में तो इसके बारे में चलिए बताते हैं। तो सुन लीजिए कि इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? सार्क की स्थापना। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। कहाँ हुआ? ढाका में। ढाका मतलब बांग्लादेश में। दक्षिण एशियाई के जो है 7 देशों, क्या है? 7 देशों, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव, ये जो 7 देश हैं मिलकर बनाए थे, जो कि सार्क कहलाए। और सार्क की अगर स्थापना पूछे तो 8 दिसंबर 1985 ढाका में, मतलब ढाका कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, कि राष्ट्र अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान हुआ था। अध्यक्ष मिले थे, उसके सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसका सचिवालय अगर पूछे तो 17 जनवरी 1987 में बताइएगा, मतलब 17 जनवरी 1987 को जो है काठमांडू, नेपाल में स्थापित किया गया था। पहले आपका ढाका में हुआ था इसका, और बाद में क्या हुआ? 17 जनवरी 1987 में काठमांडू में स्थापित किया गया। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में, आप जानते हैं। अब और बात करते हैं, वर्ष 2007 की बात करते हैं। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में इस समूह में शामिल किया गया। तो 8वें सदस्य के रूप में 2007 में शामिल किया गया।
प्रत्येक वर्ष जो है 8 दिसंबर को जो है सार्क दिवस क्या है? मनाया जाता है। तो सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये जान लीजिए। कब मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए 27वां प्रश्न क्या है सुनिए, G15 क्या है? G15 है। G15 की बात करेंगे तो डी नंबर, विश्व के विकासशील देशों का संगठन। विश्व के विकासशील देशों का संगठन की बात करेंगे G15 में। G15 की बात करते हैं। G15 गुट निरपेक्ष क्या है? गुट निरपेक्ष, ठीक है। गुट निरपेक्ष विकासशील देशों का संगठन है। गुट निरपेक्ष डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष विकासशील देशों का संगठन माना जाता है, जो कि G15 के नाम से भी जानते हैं। G15 की स्थापना वर्ष अगर पूछे तो हम बताएंगे 1989 में जो है बेलग्रेड में जो है कूटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में किया गया था। तो कूट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कब हुआ था? वर्ष 1989 में हुआ था। उसमें किसकी स्थापना हुई थी? G15 की स्थापना हुई थी, जो कि विकासशील देशों के संगठन से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में इस संगठन में जो है 17 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं G15 में? तो 15 में तो 17। और इसका अगर सचिवालय पूछे, जिनेवा मुख्यालय मतलब, तो आप बताइए जिनेवा में है G15 का, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, तो वहीं है इसका। तो G15 अगर पूछे सचिवालय तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड बता दीजिएगा। चलिए, तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक्स का समाप्त। हम मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। नए अध्याय, नए बातों के साथ, नए कहानियों के साथ और नए फन के साथ, नए शब्दों के साथ, नए कॉमेडी के साथ। तो चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा आप हैं तभी हमें हमेशा याद रखेंगे।